मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर जिले के 5 गांव की जमीनों में से ग्रेफाइट पदार्थ निकालने के लिए शासन के द्वारा अधिकृत करने को लेकर कलेक्टर द्वारा सिग्नेचर किया गया एक पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था, जिसके विरोध में कुछ दिन पहले ही 5 गांवों के किसान और युवाओं ने मिलकर जोबट एसडीएम को ज्ञापन दिया था, लेकिन उनसे संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलने पर फिर से 5 गांव के किसान और युवा मिलकर ग्राम बड़ागुड़ा में 33/11 केवी उपेंद्र बड़ागुड़ा का भूमि पूजन करने पहुंचे। अलीराजपुर प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को मंच पर जाकर ग्राम बड़ागुड़ा के सरपंच अमर सिंह जी पटेल, उबलड के सरपंच लक्ष्मण सिंह डावर, बेटवासा सरपंच मोती सिंह जी और गांव के किसान और युवा मिलकर ज्ञापन दिया, जिसके बाद जिला कलेक्टर और प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह जी ने मंच से क्या कहा और क्या आश्वासन दिया, पूरा वीडियो देखें। देखते रहिए MH न्यूज आपके साथ और देखते रहिए अनिल हरवाल की रिपोर्ट अलीराजपुर से। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जमीन कोणी छे हमरी छे, हमरी छे। ये जमीन कोणी छे हमरी छे, हमरी छे। मांग क्या करते हैं? ये आपका मांग पत्र है और आता है कौन है आपका स्लिप आया है? ये हम पंचायत के अंदर है। सम्मानित मंच, उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, उपस्थित ग्रामीण जनता, आप लोगों के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है उबलड में खनिज ग्रेफाइट खनन के संबंध में। और उबलड ही नहीं, इसमें 4-5 गांवों का नाम है जो एक पत्र आपके द्वारा दिया गया है, जिसको लेके आपके द्वारा यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोई भूमि अधिग्रहण का कार्य होने वाला है। तो इसमें मैं आप सबको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिले में या सभी आदिवासी जिलों में अभी पेशा अधिनियम लागू है और ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वह अपनी भूमि का अधिग्रहण न होने दे। बिना भूमि अधिग्रहण, कोई भी भूमि अधिग्रहण बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं होगा। आपके ग्राम सभा के जो अध्यक्ष हैं, ग्राम सभा के अध्यक्ष स्वयं अपनी ग्राम सभा के सभी जो वयस्क मतदाता हैं, जितने भी 18 साल से ऊपर के मतदाता हैं, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यह ग्राम सभा को ही तय करना होगा बैठ के कि आप अपनी भूमि का अधिग्रहण होने देना चाहते हैं या नहीं होने देना चाहते हैं। तो ये ग्राम सभा डिसाइड करेगी। पूर्व में भी इस जिले में इस तरीके का एक मामला आया था, ग्राम सभा ने यह निर्णय लिया था कि हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे और उसके बाद वो मामला समाप्त हो गया था। तो इस मामले में भी यही होगा। अगर ग्राम सभा इच्छुक नहीं है तो इसमें कोई भी अधिग्रहण इत्यादि का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा। ये शासन बहुत ही संवेदनशील शासन है और पेशा का नियम जो है ये सभी को जानने की आवश्यकता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपा करके पहले अधिनियम पढ़ें, पेशा के बारे में जानकारी लें और गाँववासियों को शिक्षित करने का प्रयास करें। अपने आधी अधूरी जानकारी लेकर हम अगर कोई गलत कदम उठाते हैं तो वह सही तरीका नहीं है। इसमें मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, अपने ज़िले में सभी आदिवासी जिलों में पेशा अधिनियम लागू हो चुका है। कोई भी जमीन, किसी भी एक व्यक्ति की भी जमीन तभी ली जाएगी जब ग्राम सभा की अनुमति होगी। ग्राम सभा के अध्यक्ष का चुनाव ये किया गया है ग्राम सभा के सभी लोगों के साथ में। तो ग्राम सभा अपने आप में सक्षम, सशक्त और निर्णायक बॉडी है। ग्राम सभा का ही निर्णय सर्वोपरि होगा। यही मेरी आप लोगों से सफाई देनी थी। मुझे लगता है कि आप सभी इससे संतुष्ट होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी माननीय मंत्री महोदय आएंगे, वो भी आपको इस बारे में चर्चा करेंगे और इस बारे में चीज़ें स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद। आज एक ज्ञापन हमें दिया गया। इस ज्ञापन की चर्चा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, जिलाधीश महोदय ने आपको स्पष्टीकरण किया। उसके बाद में विशाल रावत जी ने आपको बताया, नागर सिंह जी ने आपको बताया, दादा माधव सिंह जी ने आपको बताया। ये तमाम जो 2 पत्र आपने इस ज्ञापन के साथ लगा के दिए, एक DFO का लेटर आपने लगाया, एक पत्र आपने जिलाधीश का लगाया, एक VC का उसमें जिक्र किया गया। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं प्रभारी मंत्री के नाते
प्रभारी मंत्री के साथ साथ मैं आपके उद्योग विभाग का मंत्री भी हूं। शिवराज सिंह जी की सरकार में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में हमारे शासन ने एक नीति बड़ी स्पष्ट रखी है। एक कोई भी निर्णय किसी भी जमीन का जब लिया जाएगा तो उसमें सभी का मत समाहित किया जाएगा। ये तो अलीराजपुर है, उबलड़, बड़ा गोड़ा, इन गांवों की जनपद क्षेत्र की हम बात करें। पीथमपुर जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, देश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में है, वहां भी जब हम जमीन लेने की बात करते हैं, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना इस देश में जिसने ये शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में नवाचार स्थापित किया। हमने नई नीति, नई पॉलिसी बनाई है, लैंड पूलिंग। आज जब हम पीथमपुर में 500 एकड़ जमीन हमने ली है, आपको पता है कैसे ली है? हमने लैंड पूलिंग योजना के तहत किसानों की भागीदारी, उनकी सहमति से, जहां किसानों ने हमें सहमति दी उस 500 एकड़ जमीन के, उसमें हमें उस योजना में हमने उनको भागीदार बनाया, उनकी सहमति ली। 20% उसका जो मूल्यांकन था वो हमने उन्हें कलेक्टर रेट के पिछले वर्ष के दोगुने दाम लगा के सर्कल रेट पे वो पैसा हमने उनको दिया। बाकी जमीन जो उनकी सहमति से, उनकी भागीदारी से औद्योगिकरण के लिए ली गई, उस जमीन में जितना उनका मूल्य था उसका प्लॉट जो जमीन बचेगी उस जमीन में उनको हिस्सेदार बनाया। यानी जमीन का भाव रोज बढ़ता है। आज अगर 100 रुपए है तो कल 150 तो 200, निरंतर। बाकी चीज आप लो, मोटरसाइकिल लो उसका दाम घटेगा, गाड़ी लो उसका दाम घटेगा, ट्रैक्टर लो उसका दाम घटेगा, जमीन का दाम रोज बढ़ता है। तो जैसे जैसे वहां औद्योगिकरण होगा उस जमीन का भाव बढ़ेगा, और वो जमीन जो औद्योगिक जमीन होगी उसमें किसान भागीदार। बढ़ते भाव का लाभ किसान को भी मिलेगा, तेजी का भाव किसान को भी मिलेगा। ये सब जगह लागू होता है। आपका अनाज आप उगाते हो, कितनी मेहनत करते हो। अगर आपके अनाज का भंडारण आपको मिल जाए, रखने की जगह आपको मिल जाए, तो आप क्या अनाज कम भाव पे बेचोगे? क्या व्यापारी को तेजी का लाभ उठाने दोगे? क्या आप मंदी झेलोगे? नहीं झेलोगे। इसीलिए हमारी सरकार योजनाएं बनाती है। मैं बाकी योजनाओं की बात करूंगा, ये विषय समाप्त कर दूं। तो जब पीथमपुर जैसी जगह में हमने किसानों की सहमति ली है, उसके बाद में ये योजना बनाई है, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि हम यहाँ पे बड़ा गोड़ा में, उबलड़ क्षेत्र में, जनपद क्षेत्र में ऐसा करेंगे जो आपका हित हो? तो ना सिर्फ लैंड पूलिंग के नवाचार में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना इस देश का, पैसा कानून को सशक्त करके देने में भी हम पहला राज्य बने हैं इस देश। आपका याद होगा मुख्यमंत्री जब झाबू आए थे उपचुनाव से पहले, उन्होंने सार्वजनिक की घोषणा करके कहा था कि मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट को और सशक्त बनाएंगे, ग्राम सभाओं को और अधिकार संपन्न देंगे, 1 लाख बैकलॉग में पद हम भरेंगे। और आज आपकी इस ग्राम पंचायत में भी आपकी ग्राम सभा का कोई अध्यक्ष होगा। कौन है पैसा मोबिलाइजर या कलेक्टर साहब, क्या नाम है उसका? दिलीप डावर। दिलीप डावर इस ग्राम पंचायत, इस ग्राम सभा का अध्यक्ष है। और जब तक दिलीप डावर की अध्यक्षता में इस ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता, 1 इंच जमीन इस गांव की इधर से उधर नहीं हो सकती। इस जमीन का क्या होगा, इसका निर्णय आपकी ग्राम सभा का अध्यक्ष दिलीप डावर की अध्यक्षता में इस ग्राम की ग्राम सभा का जन जन करेगा। इस ग्राम सभा के चुने प्रतिनिधि करेंगे। और जब तक वो न करे, ना तो इस देश का प्रधानमंत्री कुछ कर सकता है, ना इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ कर सकता है, ना इस जिले का प्रभारी मंत्री कुछ कर सकता है, ना इस जिले का कलेक्टर कुछ कर सकता है, ना इस जिले का एसपी कुछ कर सकता है। बात समझ में आई कितनी शक्ति इस पैसा ने आपके हाथ में दी है? जल जंगल जमीन की आदिकाल से चर्चा पर चर्चा, वाद विवाद, संघर्ष होते आए। अपराध 3 चीजों पे होते आए, जर जोरू जमीन, हजारों साल। तो जब हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने
पैसा कानून को सशक्त करके अधिकार ही आपके हाथ में दे दिया तो विषय ही समाप्त हो गया। माधव सिंह जी ने तो ये भी कह दिया कि मेरे लाश के ऊपर से खो जाए। आपकी समाधि नहीं बनने देंगे माधव सिंह जी, गांव वाले आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और माधव सिंह जी दादा जैसा आदमी उस पैसा समिति का सदस्य मध्य प्रदेश में, आपका पूर्व विधायक, आपका पालक, आपका संरक्षक, रावत परिवार जिसको 11 बार आपने चुना, नागर सिंह जी चौहान जैसा आदमी जो 3 बार विधायक रहा, और तमाम आपके सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, प्रतिनिधि, इन सब के होते हुए आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। उन नौजवानों को मैं, नौजवान सरपंच हमारा बैठा है मंच पे जिसने मुझे ज्ञापन दिया, खड़ा होकर मुस्कुरा और खुश रहे। क्या उम्र है आपकी? 25 साल का है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह डावर। तो मैं लक्ष्मण सिंह को भी कहना चाहता हूं, सरपंच है, ये हंस गांव का नेता है, आपने इसको चुना है, ऐसा ग्राम सभा का अध्यक्ष जो आपकी पंचायत, आपकी ग्राम सभा, जनपद सदस्य भी बैठी, हमारी अध्यक्ष भी बैठी है, जनपद सदस्य भी बैठा है पास। क्या उम्र आपकी? 38। क्या नाम है? करण डावर। जनपद अध्यक्ष हमारी बैठी है, सदस्य बैठा। आपका क्या नाम बहन? धर्मी भूरिया। सब है, डावर है, रावत है, भूरिया, सब गोत्र सब आ गए। तो आप निश्चिंत रहें, आपकी जमीन है, आपका अधिकार है, जैसे आपकी इच्छा होगी वैसा ही सरकार करेगी। सरकार किसकी है? किसने बनाई? आपने बनाई। गुड़ा के सरपंच अमर सिंह जी, अमर सिंह जी भी हैं, अमर सिंह जी ने भी मुझे ज्ञापन दिया। तो जब सरकार आप बनाते हो, सरकार आप हटाते हो, सरकार आप मिटाते हो, तो आप ही की सरकार, आप ही की ग्राम सभा। निश्चिंत रहें। और शिवराज सिंह जी की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जो अधिकार हमने आपको दिए हैं उन अधिकारों का हम सम्मान करेंगे, आपका हम सम्मान करते हैं। आपको पता है अलीराजपुर जिला नहीं हुआ करता था, मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में है अलीराजपुर, से 2 विधानसभा का जिला, पहले झाबुआ जिला हुआ करता। क्या जरूरत पड़ी 2 विधानसभा का जिला बनाने की? क्यों बनाया जिला? लोग कहते थे अंतिम छोर पे आखिरी कोने में है जो बैठ अलीराजपुर, सबसे आखिरी। हमारे मुख्यमंत्री की मंशा थी कि आखिरी नहीं, पहले नंबर पे हो अलीराजपुर, इसलिए आपका जिला बनाया गया। 2200 करोड़ की नर्मदा योजना आपको दे दी गई, बाकी गांव छूट गए, उनका सर्वे जारी। योजनाओं की लाडली लक्ष्मी आपके पास पहले योजना आई थी, पहला प्रदेश बना मध्य प्रदेश। बच्ची पैदा हमारे प्रदेश में लखपति होती है, शादी लायक होती 1,18,000 रुपये मिलता। अब नई योजना लाडली बहना योजना, हमारे औसतन एक परिवार में 3 महिलाएं, एक 60 के ऊपर भी जिसको 600 मिलता था उसको भी 1000 मिलेगा। 4,000 रुपया महीना, साल का 48,000 रुपया। जमीन अगर आपके पास 10,000 किसान सम्मान निधि का, 6,000 प्रधानमंत्री दे रहे, 4,000 मुख्यमंत्री दे रहे, 2-2 हज़ार की किस्त आपको मिलती। खाद्यान्न पर्ची आपको मिल रही, कोरोना काल था तब चालू करी, आज तक हमने बंद नहीं करी। गेहूं मिलता, चावल मिलता। लाडली लक्ष्मी बेटी बड़ी हो जाती, शादी के वक्त 49,000 रुपया नगद आपके खाते में, 6,000 रुपया टेंट का, तंबू का, भोजन का, 55,000 रुपया मुख्यमंत्री कन्यादान में आपको दे रहे। जीवन से परण से मरण तक ये सरकार आपकी व्यवस्था करती। मातृत्व वंदना योजना में आपको पैसा मिलता, लड्डुओं का तब भी पैसा मां को मिलता। ये तमाम योजनाएं पहले नहीं थी, संघर्ष करना पड़ता था, पक्के मकान नहीं थे। प्रधानमंत्री योजना में मकान आपको दे रहे हैं, 10,000 करोड़ पिछले बजट में, से बजट में 8,000 करोड़, 18,000 करोड़, 31 लाख मकानों का लक्ष्य। और कम पड़ जाए किसी गांव तो मुख्यमंत्री आवास योजना तहत आप और सर्वे कराओ और नाम दो। प्रधानमंत्री ने कहा आने वाले 2 सालों में जो पात्र हितग्राही होगा, जिसको मकान की आवश्यकता है, और क्यों ना हो, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा इस देश में, दुनिया में, चिलचिलाती धूप में बोया पसीना किस लिए, कम से कम ये सर छुपाने को हमें एक छत मिले। हर एक आदमी का सपना होता मेरा पक्का मकान हो। सही कहा नागर सिंह जी ने, हम छोटे थे, मेरा गांव दत्ती गांव सब आदिवासी, हमारा एक घर हो, कच्चे मकान होते थे, एक आधा कोई पक्का मकान दिखता।
यहां से नहीं, इंदौर से मैं स्कूल से जब बस में घर लौटता था पूरे रास्ते, आज देखो बमुश्किल एक आधा कच्चा मकान दिखेगा। चुनाव के दौरान मुझे घर घर जाने का मौका मिला, कई गांव में गया, किसी गांव में 500 कुटीर, 600 कुटीर, 700 कुटीर, एक एक गांव। शायद ही मध्य प्रदेश में इतनी कुटीर कहीं किसी जिले में, किसी विधानसभा में कहीं गए हो। ये परिचायक है कि आपके जनप्रतिनिधि कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, कितना लड़ते हैं आपके लिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, निश्चिंत रहें। और नौजवानों से मेरा विशेष एक मेरी प्रार्थना है, बहुत सारे हमारे बच्चे इंदौर में पढ़ रहे हैं, धार में पढ़ रहे हैं, झाबुआ में पढ़ रहे हैं, बड़वानी में पढ़ रहे हैं, गुजरात में पढ़ रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हो, आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई कल विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, हो सकता है देश का नेतृत्व करेगा। आपके माँ बाप को वो खुशखुशी नहीं थी, वो सौभाग्य नहीं था, इन्होंने बहुत मेहनत करी। हलमा होता था हमारे से, आज भी होता होगा कहीं, तुक की घड़ी में एक उसकी मदद करता है, एक उसकी मदद, आटे साटे पे काम होता था। मैं छोटा होता था तो माशला के जंगल भरे होते थे, मेरी दादी थी उनको बा कहते थे। हमारे वनवासी क्षेत्र से लोग आते थे तो बा बैठते तो बोले कि कई सागी लायो बाप, एक धड़ी मक्का आल दे। सागवान का एक गोड़ पूरा 5 किलो मक्का, बार्टर सिस्टम चलता था। आज पक्के मकान दिखते हैं हमें गांव में, मोटरसाइकिलें दिखते, ट्रैक्टर दिखते, 4 व्हीलर दिखते। हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो। आपके माँ बाप ने बहुत संघर्ष किया है। और जब शिवराज सिंह जी जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्होंने भुखमरी, गरीबी, दुख देखा है, चिलचिलाती धूप में, सर्द रातों में, बिना रुके बिना थके। 13 वर्ष की उम्र में सबसे पहला आंदोलन उस आदमी ने किया, दिहाड़ी को लेके, मजदूरी का पैसा बढ़ाया जाए। माँ बाप नाराज हुए, गुरुजन नाराज हुए, लेकिन उस 13 वर्ष की उम्र के उस दिन के पहले आंदोलन से आज तक उस आदमी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जब ऐसा आदमी धरा से संघर्ष करके शीर्ष पे जन आशीर्वाद से पहुंचता है तो उसके दर्शन से निकलती है लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, पैसा कानून। उस आदमी ने भूख देखी, गरीबी देखी, दर्द देखा। ऐसा ही प्रधानमंत्री भी है, बगल में गुजरात लगा हुआ है, चाय बेची। लोग हंसते हैं हमारे को, कहते कि चाय बेचने वाला, तो क्या बुराई है भाई, क्या गलत है? ये फर्क है हमारी सरकार दूसरी सरकार। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं, बिल्कुल भ्रमित ना हो। आपकी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई करो। शिवराज सिंह जी छात्रवृत्ति योजना आपके लिए चला रहे हैं। एक अंतर होता है, इंसान मानव भेदभाव कर सकता है, भगवान कर सकता है कि शिव जी कर सकते हैं, राम जी कर सकते हैं, सीता माता कर सकती है, माता जी कर सकते नहीं कर सकते। तो क्या अंतर है कि एक गरीब का बेटा जन्म लेता है और अमीर का बेटा जन्म लेता है, तो जन्म में तो बुद्धि एक जैसी होती है। तो अंबानी का बेटा आगे क्यों चला जाता है और लक्ष्मण का पीछे क्यों रह जाता है? एक को अवसर मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। और ये अवसर आप मध्य प्रदेश की सरकार आपको दे रही है। पढ़ो, आगे बढ़ो। आपको ट्यूशन की जरूरत है, छात्रवृत्ति मदद करें। आपको कोचिंग की जरूरत है, मदद करें। ऐसे उदाहरण है मध्य प्रदेश में, जहाँ मेडिकल के 25-50 लाख रुपए शिवराज सिंह ने भरे। नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करके आगे बढ़ो। किसी माँ बाप को सोचने की, डरने की, संकोच करने की जरूरत नहीं कि मेरा बच्चा पढ़ के आगे बढ़ेगा तो उसका पैसा कौन भरेगा। पैसा भरेंगे शिवराज सिंह। अगर आपके बच्चे में क्षमता है, प्रतिभा है, तेजस्वी है, ओजस्वी है, संकल्पित है, लगनशील है, उद्देश्य स्पष्ट है, तो उसकी मदद सरकार करेगी। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप निश्चिंत रहें, प्रसन्न रहें और आने वाले समय में क्षेत्र प्रगति करे, यहाँ का विकास हो। आज एक सौगात हम आपको दे के जा रहे हैं। और भी मुझे आवेदन प्राप्त हुए, सभी सरपंचों ने मुझे आवेदन दिए हैं। इसमें एक आवेदन आया है बड़ा गुड़ा के कुछ मार्गों का, उसके अंदर आपने पुलिया स्टॉप डैम की मांग भी करी है, कुछ सड़कों की मांग करी है। ऐसे ही मेरे को आवेदन एक और आया है जहाँ पे सरपंच साहब ने एक और आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने एक पुलिया स्टॉप डैम की मांग करी है उबलड़ में।
एक हाई स्कूल बाउंड्री वॉल की मांग आपने करी है, समतलीकरण की भी मांग करी है। एक का अम्बुआ मुख्य मार्ग खुटाजा फाटक से भील फुलिया तक रोड की मांग करी है। तो ये सभी आपके जितने भी आवेदन हैं मैं जिलाधीश महोदय को प्रेषित कर रहा हूँ। उसमें शीघ्र यथासंभव हम लोग इन कामों को कराने का प्रयास करेंगे। अभी एक बात ज़रूर मैं आपको अंत में पुनः दोहराऊंगा, लाडली बहना योजना हमारी इस महीने के अंत तक है। सभी माताएं बहनें हमारी जो इसमें पात्र हैं अवश्य जाइए, अपना आधार कार्ड, समग्र आईडी और मोबाइल लेके आप जाओ। पुरुष वर्ग उनका समर्थन करे। आप एक बार आवेदन दे दो, हम आप लोगों से सिर्फ आधार कार्ड ले रहे, तो जो बैंक का खाता उस आधार से लिंक है आपका पैसा सीधा उस खाते में जाएगा। ओटीपी आता है, तो एक नंबर वही रखो, बाकी भले आप बदलो। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आप देख रहे हो MH न्यूज आपके साथ।